नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और 4 और 5 नवंबर को हमारी दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट को याद रखें और उसके लिए लिंक्स आपके सेशन स्पॉन्सरशिप के लिए, क्राउड फंडिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने तो पूरी तरह से मैदान मार लिया, क्योंकि हमारे टर्डो भाई जो हैं वो अब बिल्कुल माफ़ी मांगने पे आ गए। जी हाँ, टर्डो साहब ने बयान दिया कि हमारी रिलेशनशिप भारत से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और हम जो हैं वो आगे कोऑपरेशन करना चाहते हैं। अरे भाई, तुम करना चाहते होगे, तुमसे कौन करना चाहता है। लेकिन ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? ये हृदय परिवर्तन जूते खा के हुआ, ऐसे वैसे नहीं हुआ। यदि आप सोचते हैं कि ऐसे प्रेम से हो गया हो, ना 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 ना, बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ। सबसे पहले तो समस्या ये खड़ी हो गई कि हमारे टर्डो साहब ने कहा अमेरिका से कि भाई कुछ तो करो, हमारी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल चुकी, 2 कौड़ी की हो गई, कोई हमको पूछ नहीं रहा। और हमारी जो मीडिया है वो भी हमारी ऐसी तैसी करके पड़ी हुई है। वो पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारे साथ शेयर करो। ऊपर से जो निज्जर का बेटा है वो उसने कह दिया जाके कि साहब कि ये हम तो इंटेलिजेंस के लोग हैं, हमारे साथ इंटेलिजेंस वाले जो है वो पूरी तरह से, जिसको हम कहते हैं, इलू इलू करते रहते थे। फिर उसके बाद अल जज़ीरा ने छाप दिया कि भाई ये जो टर्डो है इसकी CSIS यानी कि इनकी जो सीक्रेट सर्विस है उसके ऊपर से उसका पूरा कंट्रोल हट गया है। तो भाई टर्डो साहब बहुत ही समस्या में आ गए। और उसके पहले जो हुआ, पहले मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ कि ये हुआ क्या कैसे हुआ कि ये टर्डो साहब जो हैं वो घुटनों पर क्यों आ गए और क्यों माफ़ी मांगने लगे। और इसके लिए डॉक्टर जयशंकर साहब का जो पूरा का US विज़िट है और जो उन्होंने जिस तरह से पूरा का पूरा मामला वहाँ पर ऐसा घुमाया, कनाडा वालों को ऐसा लपेटा कि कनाडा वालों को दिन में तारे नज़र आ गए। जी बताता हूँ मैं कैसे हुआ। आपने UN वाली स्पीच तो सुनी ही होगी। UN वाली स्पीच में तो उन्होंने न केवल कनाडा को बल्कि US को भी, सबको बिना नाम लिए, सारे के सारे रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, सबको पता है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर US चलाता है, उसको ऐसी खरी खरी सुना दी कि भाई रूल्स बेस्ड ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि जो रूल बनाने वाले हैं वो रूल जो फॉलो करते हैं उनको दबा के रखें। द रूल मेकर्स कैन नॉट सब्जुगेट द रूल टेकर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण था। साथ में ये भी कह दिया गया कि भाई ये जो टेररिज्म में जो है ये दोगलापन नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि भाई टेरर के प्रति आप जो है वो एक दोगला व्यवहार करें। अच्छा, टेरर के प्रति जो है वो पूरा का पूरा एक चैप्टर उन्होंने लिखवा ही लिया था। किसमें? G20 में। तो ये सब होने के बाद में US के ऊपर भी भारी प्रेशर आ गया कि भाई करें तो क्या करें, क्योंकि एक तो उनका 5 आइज़ था और उस 5 आइज़ के चक्कर में ही वो जो कुछ भी, अगर कोई इन्होंने कोई छोटी मोटी कोई शेयर भी की होगी इंटेलिजेंस, सो कॉल्ड इंटेलिजेंस, उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने प्रोसिक्यूट करने से मना कर दिया था चाइना को, जब ये कहा गया था कि चाइना वाले यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, जो इन्होंने 2019 और 21 के इलेक्शन में इन्होंने इंटरफेरेंस किया है। तो ये कह दिया था इंटेलिजेंस इज़ नॉट एविडेंस। अब किस मुँह से करें? भारत ने चारों तरफ से इनको घेर लिया। अब इन्होंने कहा कि भाई बायलैटरल होना है जयशंकर का। तो ये ब्लिंकन से जो गुफ्तगू होने वाली थी बायलैटरल में डॉक्टर जयशंकर से, उस पर कनाडा को बड़ा भरोसा था। उसके पहले जब एक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में प्लांट की गई एक जर्नलिस्ट, और उसने बड़ा बदतमीज़ी से डॉक्टर जयशंकर से पूछा कि बताइए आपको एविडेंस मिली या नहीं, से यस और नो। तो वो जो है वो एक तरह से जयशंकर जी ने उसको झिड़क दिया कि भाई जो मैंने बोलना था वो बोल दिया, ये फॉलोअप थोड़ी होता है। बिल्कुल सही बात है कि फॉलोअप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब ब्लिंकन वाली जो हुई इसके बाद में, तो अब तक ब्लिंकन को पता चल चुका था अच्छी तरह से कि मामला क्या है। तो भाई ब्लिंकन ने अंदर कहा या नहीं कहा,
लेकिन ऐसा बताते हैं कि जयशंकर जी ने साफ साफ कह दिया कि आप टेररिस्ट को पालते रहोगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। और आप सोच लीजिए कि आपको G20 चाहिए, आपको क्वाड चाहिए, या कि आपका पालतू आपके पास कनाडा है वो आपको चाहिए। ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ब्लिंकन साहब जो हैं वो ब्लिंक कर गए, उनकी आंखें जो हैं वो ब्लिंक करती हैं। वैसे भी आपको पता है ना कि उनका नाम ही ब्लिंकन है। तो वो ब्लिंक कर गए और उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि ये तो पप्पू है, इसका नाम ही हमने टर्डो रख रखा है, इसको हम मैसेज भेज देंगे कि भाई तू माफ़ी मांग ले और आइए इसको छोड़ते हैं, हम अपने काम की बातें करते हैं। तो फिर काम की बातें हुई और काम की बातों में जो बाद में जो रीड आउट आया और जो अमेरिकन रीड आउट आया उसमें क्या आया, उसमें ये आया कि भाई G20 के आउटकम्स के बारे में चर्चा हुई, एनर्जी क्राइसिस के बारे में चर्चा हुई, एनर्जी कोऑपरेशन के बारे में चर्चा हुई और ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में चर्चा हुई। मतलब कहने का कि भाई कनाडा वालों, तुमको तो हमने रत्ती भर भी भाव नहीं दिया कि कनाडा वालों तुम तो जाओ तेल लेने। तो भाई टर्डो जो है वो घबरा गया। वो वैसे ही उसको माफ़ी मांगनी पड़ गई थी उसको, जो उसने जो एक नाज़ी को बुला लिया था पार्लियामेंट में, और नाज़ी को पार्लियामेंट में बुला के उसको वहाँ पर न केवल ऑनर दिया, उसके लिए तालियां बजवाईं, वो सब काम किए वहाँ पे। तो उसको लेके पता चला कि वैसे ही पूरे कनाडा में जो थे लोग उससे रुष्ट हो रहे थे। अच्छा, हिंदू जो है वहाँ के वो भी उसको वोट देते हैं, हिंदू अधिकतर लिबरल पार्टी को वोट देते हैं। हिंदुओं की यही समस्या है कि वहाँ ऐसे लोगों को ही वोट देते हैं जो उनकी ही बैंड बजाए। तो वो पूरी की पूरी जो कंस्टिट्यूंसी है जो सिखों से बड़ी है बाय द वे, जो उनकी ऑफिशियल जो जनसंख्या है उसमें सिख लगभग 7 लाख है और जो हिंदू हैं वो 8 लाख से ऊपर हैं। और उन 7 लाख सिखों में से भी जो खालिस्तानी हैं वो 7,000 ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो भाई हमारे ट्रूडो को वैसे ही दिन में तारे नज़र आए थे, फिर ये नाची वाला हो गया, उसकी रेटिंग नाची वाले केस के पहले ही आ गई थी और वो 33-32% हो गई थी। जो अपोजिशन वाला पोलिएवर है वो उनकी रेटिंग जो है वो चली जा रही थी 42%। और यहाँ पर ऐसा होता है तो जो पार्टी है वो खुद ही निकाल देती है, इस तरह की स्थिति होती है अगर रेटिंग ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो जब ये स्थिति आ गई तो भाई ट्रूडो ने कहा कि भाई क्या किया जाए। और वैसे भी आप जानते हैं एक अल जज़ीरा ने एक अभी आर्टिकल निकाला है उसके ऊपर, उसके पहले आपने देखा वॉशिंगटन पोस्ट ने आर्टिकल निकाला उसके ऊपर, और सारे के सारे जो है वो ट्रूडो को कहते हैं कि ये जो है ये प्रिविलेज्ड चाइल्ड है, ये नॉन सीरियस है, ये इररिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो जब इनके ख़ास जो लिबरल माउथ पीसेस हैं वॉशिंगटन पोस्ट जैसे, उन्होंने ही ये कहना शुरू कर दिया कि ये इस तरह का व्यक्ति है, तो आप सोचो बेचारे ट्रूडो को क्या करना पड़ता है। इसलिए वो तुरंत घुटनों पर आ गया और घुटनों पर आकर उसने जयशंकर से माफ़ी मांग ली और भारत से माफ़ी मांग ली, और माफ़ी मांगने के साथ में ये भी मैसेज पहुंचा दिया डॉक्टर जयशंकर को कि आप कहोगे तो हम लेट के भी माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने उसको वापस ये मैसेज भिजवाया कि भाई ट्रूडो सुन, अगर तेरे को हमारे साथ रिलेशन नॉर्मल करने हैं तो ये जो तेरे जितने भी ये सांचो पांजा टटुआ पुंजी ये सब जितने भी घूम रहे हैं ना तुम्हारे, ये निज्जर के दूसरे चेले, ये सत गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये जितने भी हैं इनको सबको हैंड ओवर करा दे, ऐसे हम नहीं मानने वाले। और ये बात ब्लिंकन को भी बता दी कि भैया ये गुरपतवंत सिंह पन्नू को ऐसे मत घूमने दो, कहीं ऐसा ना हो कि आजकल अननोन का ज़माना है कि ये भी टपक जाए, फिर आप कहोगे कि साहब आपने टपका दिया। जी हाँ, बड़ी बात हो रही है कि साहब की ये जो हमारे जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर वाले हैं दे आर दी गुड गाइज, और जो बैड गाइज होते हैं उनके यहाँ जो बैड गाइज होते हैं उनको ये अथॉरिटेरियन रिजीम्स में जो बैड गाइज होते हैं उनको ये टपकाने का अधिकार रखते हैं।
अब उनको पता चल रहा है कि बैड गाइज तो इनके यहाँ ही हैं और उनको भी किसी ने टपका दिया। लेकिन ये सारा मामला गड़बड़ इससे हो रहा है कि जो CSIS है, जो कनाडा की सीक्रेट एजेंसी, उसको फंस गई पूरी तरह से, बुरी तरह से। तो भाई मज़े आ रहे हैं। अब आप देखिए किस तरह से माफ़ी मांग रहा है। अभी घुटनों के बल है, थोड़े दिनों में पेट के बल भी आएगा, देखते जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।